एक अजीब सी पहेली है। एक ऐसा देश जिसके नीचे तेल का समंदर बहता है, लेकिन वो देश गरीबी में डूबा हुआ है। ये कहानी है वेनेजुएला की, एक ऐसे खजाने की जो वरदान कम और बोझ ज्यादा बन गया। आंकड़े देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। हाँ, सही सुना, सऊदी अरब से भी ज्यादा। तो फिर ये सवाल मन में आता ही है कि आखिर इतनी बड़ी दौलत होते हुए भी ये देश इतने गहरे आर्थिक संकट में क्यों है? इस सवाल का जवाब जमीन के नीचे छिपा है। वेनेजुएला का लगभग पूरा तेल एक ही जगह पर मिलता है, ओरिनोको बेल्ट। और यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है, क्योंकि ये कोई आम तेल नहीं है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा हेवी क्रूड। अब ये नाम सुनने में भारी लगता है, और ये है भी। सोचिए, गाढ़ा चिपचिपा कोलतार या फिर जमी हुई चाशनी, कुछ ऐसा ही है ये तेल। ये बहता नहीं है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि तेल सिर्फ तेल नहीं होता, उसकी क्वालिटी होती है। एक तरफ वो तेल है जो पतला है, साफ है, जिसे रिफाइन करना आसान है, और दूसरी तरफ है वेनेजुएला का ये भारी गाढ़ा तेल, जिसमें सल्फर भी बहुत ज्यादा है। इसे रिफाइन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बारे में एक बात कही जाती है, ये बहता नहीं, ये रेंगता है। और बस इसी एक बात में इसकी सारी मुश्किलें छिपी हैं। तो पहली लागत तो इसे जमीन से निकालकर पाइपलाइन तक लाने में ही लग जाती है। क्योंकि ये खुद से बहता नहीं, तो इसे बहने के लिए इसमें एक महंगा हल्का तेल मिलाना पड़ता है। हिसाब सीधा है, हर 4 बैरल भारी तेल को चलाने के लिए 1 बैरल महंगा तेल खर्च करो। सोचिए, मुनाफा शुरू होने से पहले ही लागत कितनी बढ़ जाती है। अच्छा, मान लीजिए तेल को पाइपलाइन तक पहुंचा भी दिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इस गाढ़े अशुद्ध तेल को पेट्रोल डीजल जैसी काम की चीजों में बदलना। इसे साफ करने के लिए आम रिफाइनरियां काम नहीं आती। इसके लिए चाहिए होती हैं खास, बहुत महंगी रिफाइनरियां, जिनमें कई जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे अपग्रेडिंग, हाइड्रोजन ट्रीटमेंट और डीसल्फराइजेशन। ये सब बहुत ही ज्यादा खर्चीले और तकनीकी तौर पर मुश्किल काम है। तो फिर सवाल वही है, अगर इस तेल को निकालना और साफ करना इतना महंगा और इतना मुश्किल है, तो आखिर इसे खरीदता कौन है? इसका सबसे बड़ा खरीदार दुनिया के दूसरी तरफ बैठा है, चीन। हजारों मील का लंबा थका देने वाला समुद्री रास्ता, जिसके बाद ये तेल चीन पहुंचता है। चीन हर रोज लगभग 4,70,000 बैरल तेल खरीदता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कहानी में एक मोड़ है। इस तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेनेजुएला को नकद पैसे नहीं दिलाता, ये पुराने कर्ज चुकाने के लिए भेजा जाता है। एक और बाजार हो सकता था अमेरिका। वहाँ कुछ ऐसी खास रिफाइनरियां हैं जो इस तेल को साफ कर सकती हैं, लेकिन राजनीति, राजनीतिक तनाव और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये दरवाजा लगभग बंद ही रहता है। एक ऐसा बाजार जो है, पर जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखते हैं। 1, तकनीकी तौर पर मुश्किल तेल। 2, उसे निकालने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी। 3, गिने चुने खरीदारों पर पूरी तरह से निर्भरता। और 4, इन सब के ऊपर भू राजनीतिक प्रतिबंध। ये सब मिलकर एक ऐसी चेन बनाते हैं जो वेनेजुएला के इस खजाने को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देती। और यहीं पर ये तेल सिर्फ एक कच्चा माल नहीं रह जाता, ये एक जटिल भू राजनीतिक समीकरण बन जाता है। एक ऐसा लीवर जो देशों के बीच रिश्ते, उनकी निर्भरता और उनकी मजबूरियां तय करता है। इस तेल की क्वालिटी ही इसकी कीमत और इसकी राजनीति तय करती है। तो आखिर में इस पूरी जटिल कहानी का सच बस एक वाक्य में सिमट जाता है, वेनेजुएला के पास तेल की कमी नहीं है, उसे आसान तेल की कमी है। और बस यही एक फर्क पूरी दुनिया की ताकत का खेल बदल देता है।